Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are going to start a new chapter number 11, algebraic expression. Okay, so first of all, we have constant and variable. ठीक है, तो a symbol in algebra having a fixed numerical value, जिसकी fixed numerical value होती है उसे constant कहते हैं. ठीक है, whereas a symbol which can be given or assign a varied number of numerical value is called a variable, जिसकी fixed value होती है, जैसे 3 है. तो ये क्या है, इन सब की क्या है, इन सब का क्या है, 3 हो गया, कोई भी नंबर हो, न्यूमेरिकल नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, -4/9 हो गया, 13/20 हो गया, इन सब का एक फिक्स वैल्यू है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है. सो दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, और जिनकी जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं ABCD XYZ. ठीक है, इनकी जो हम क्या कर सकते हैं कि इनकी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें जो कनेक्ट होते हैं प्लस से, माइनस से, डिवाइड से और मल्टीप्लाई से. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज टर्म. The various part of an algebraic expression connected by plus or minus sign are called term. ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 5x टर्म है. ठीक है, 3y² टर्म है और -7z टर्म है. ठीक है, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस से कनेक्ट हो, ये सारे पार्ट्स ये टर्म्स कहलाते हैं. ठीक है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म. ठीक है, लाइक टर्म कौन से होते हैं? जिनके वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं. जैसे यहाँ पर देखो 4t और -3t, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये 4 है, ये -3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जिनमें क्या होना चाहिए? जिनमें वेरिएबल सेम होने चाहिए, वेरिएबल सेम हो और कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, और जैसे यहाँ पर 7x² और 5yx². ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी मतलब सेम जैसे हैं. ठीक है, अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके ये पीछे वाले वेरिएबल क्या हैं, अलग अलग, जैसे 3x और 4x5, दे आर अनलाइक टर्म. ठीक है, कोफिशिएंट, दो टाइप के कोफिशिएंट होते हैं. एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड एक होते हैं लिटरल कोफिशिएंट. ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जैसे ये जो नंबर्स हैं, 24 इज अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड x एंड y दे आर लिटरल कोफिशिएंट. ठीक है, तो कोफिशिएंट भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा पास क्या, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड द अदर इज लिटरल कोफिशिएंट. ठीक है, नाउ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो मोनोमियल्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ 1 हो. ठीक है, 7 इज ऑल्सो अ मोनोमियल. हाउ? अगर आप यहाँ पर x की पावर 0 लिखो, यहाँ पर जो पावर्स होती है ना, पावर्स, एक्सप्रेशंस हैविंग अ सिंगल टर्म विथ होल नंबर एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट मतलब पावर, जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए. होल नंबर का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. तो पावर x 7, अगर हाउ 7 इज अ मोनोमियल, जबकि 7 के साथ x y नहीं है, कुछ क्यों नहीं है, x की पावर 0 लिख दो, दैट इज अ मोनोमियल. मोनोमियल मतलब सिंगल नंबर, मोनोमियल मतलब सिंगल नंबर. द डिग्री ऑफ मोनोमियल इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल. डिग्री क्या होगी? इन दोनों को जितने भी होंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर x y z है, साथ में 10, तो सबको ऐड कर दो. 1 + 1 + 1 दैट इज 3. तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? डिग्री इसकी हो जाएगी 3. नाउ डिग्री ऑफ जैसे -3a³ b5. ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इन दोनों की पावर्स को ऐड करना, 5 + 3 8. 9 भी एक मोनोमियल है. क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 0 है. ठीक है, मान सकते हैं. और डिग्री ऑफ 5y इज 1. ठीक है, बाइनोमियल्स जो दो नंबर्स का सम और माइनस हो, सम हो या डिफरेंस हो, जैसे x - 2y, दो टर्म्स हैं, जिनमें 2 टर्म्स होंगे वो क्या है? वो बाइनोमियल्स हैं. ठीक है, जिनमें 3 टर्म्स हैं उनको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स. ठीक है, मोनोमियल्स 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म. ठीक हो गया. नाउ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स इज अ मोनोमियल.
मोनोमियल और अ सम और डिफरेंस ऑफ मोनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या हो गया, मोनोमियल होते हैं, और सम और डिफरेंस ऑफ मोनोमियल यानी सिंगल सिंगल टर्म्स का सम हो जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिमियल इज द डिग्री ऑफ द टर्म विद द ग्रेटेस्ट डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पॉलिमियल है, ठीक है, तो अगर इसमें डिग्री बोलो तो इसमें यहाँ पर ये तो मोनोमियल है, ठीक हो गया। डिग्री उसकी होगी जो भैया जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीमियल, ठीक है।